बच्चों गुड आफ्टरनून। मदर स्वागत इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में विषय इतिहास दीर्घ प्रश्न आपको लिखाने जा रहे हैं अभ्यास 4 में। तो प्रश्न आपको लिखाए नहीं जाएंगे, उत्तर जो है वो आपको ईमेल द्वारा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको केवल समझाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बलबन को गुलाम वंश का प्रसिद्ध सुल्तान क्यों जाना जाता है? प्रश्न फर्स्ट, बलबन को गुलाम वंश का प्रसिद्ध सुल्तान क्यों जाना जाता है? देखिए, बलबन भी जो है गुलाम वंश का एक शासक था, यानी ये भी एक तरह से गुलाम ही था। गुलाम वंश को शासक को गुलाम वंश के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसके अधिकतर शासक गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा, उसके बाद रजिया सुल्तान बैठी। रजिया सुल्तान के बाद जो है गयासुद्दीन बलबन, बाद में गयासुद्दीन बलबन राजा बना। तो गयासुद्दीन बलबन को गुलाम वंश का एक महान शासक कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया ये कुछ उदारवादी राजा थे, लेकिन बलबन जो है यह बहुत ही क्रूर, निर्दयी और अपने आप को पैगंबर मानने वाला शासक था, जो अपने आप को पैगंबर का उत्तराधिकारी मानता था। यानी यह अपने आप को भगवान के बराबर मानता था। तो और इसने अनेक कर लगाए, लौ और रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन ही था। तो इसको हम आपको बता रहे हैं। रजिया सुल्तान के बाद बहुत ही कम शासक महत्वपूर्ण शासक हुए। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1240 से 1266 के बीच जो भी शासक हुआ वो बहुत कमजोर हुआ। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह गुलाम वंश के शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद उसके पास बहुत कठिनाइयां थी, जिनका उन्होंने दमन किया। बलबन ने जिसका दमन किया, बलबन अपने शत्रुओं को खत्म करने के लिए खून और लोहे की नीति अपनाई। वह स्वयं को पृथ्वी पर जो है ईश्वर की छाया या पैगंबर का उत्तराधिकारी मानता था। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करता था, चाहे वह डर कर करे और चाहे अपने मन से करे, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करना होता था। तो ये जो है बलबन का शासन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण? दिल्ली सल्तनत पतन के क्या कारण थे?
पतन के अनेक कारण थे। उनमें से प्रमुख कारण था दिल्ली सल्तनत के अधिकतर सुल्तान हिंदू विरोधी थे। जो भी दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासक हुए वो हिंदू विरोधी थे, इसलिए यहाँ का की जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा, मंगोलों के आक्रमण का जवाब देने में सल्तनत कमजोर हो गई। उस समय मंगोलों, तैमूर आदि का आक्रमण हुआ, जिसके आक्रमणों का जवाब देने के लिए ये कमजोर थे। ये अपनी विलासिता में ही मस्त रहते थे, सैन्य संगठन आदि में ध्यान नहीं दिया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तीसरा नंबर है सुल्तानों की शक्ति। सुल्तानों ने शक्ति के बल पर विजय पाई, परंतु दिल नहीं जीत सके। सुल्तानों ने, जो भी सुल्तान हुए, वो अपनी शक्ति की वजह से भारत में विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वह जनता के हृदय में जगह नहीं बना सके, इसलिए दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। चौथा नंबर, उत्तराधिकार के नियमों का अत्यधिक अभाव था। राजा के बाद, जब कोई राजा होता था तो उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा उस सिंहासन का, उसके नियम, कुछ भी नियम नहीं थे, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। पांचवा नंबर, उस समय के सामंत अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन केंद्र हमेशा कमजोर ही रहा। जो सामंत थे, मंत्री थे, सरदार थे, वो जो है मजबूत थे, उनके पास सैनिक भी थे, धन भी था, लेकिन और वो ध्यान भी देते थे अपनी सैनिक टुकड़ियों पर, लेकिन जो राजा होता था, केंद्र होता था, वो हमेशा कमजोर रहा। वह इन्हीं के भरोसे रहा। जब इन्होंने विद्रोह कर दिया सामंतों, सरदारों ने, तो दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। यही सब कारण थे दिल्ली सल्तनत के। तो आज आपको 2 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब आपका इसके बाद जो है आपको दीर्घ प्रश्न लिखाए जाएंगे। थैंक यू।